अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और परेशानी में बहुत है रात की, क्योंकि ना याम की तबीयत नहीं ठीक है। पहले तो 2-3 दिन वैक्सीन का बुखार समझा है, लेकिन अब कोई ना जो कानों में मेडिसिन डाली है ना, उससे एक तो हयाम के कानों में बहुत दर्द है। एक पूरी रात और पूरा दिन हो गया, वो रो इतना रही है, ज़िद कर रही है, बहुत ज़्यादा ना हो गई है क्रैंकी। तो अभी ना एमरजेंसी में ना उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं कि बच्ची को ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। एक सर्दी इतनी ज़्यादा है, पता नहीं, अब स्कूल गई थी, आई है तो बुखार हुआ है, पता नहीं अब क्या हुआ है। बहरहाल चीज़ें वगैरह ले ली हैं। नैना और हयाम वो जा रहे हैं, हयाम को डॉक्टर पे दिखाते हैं और देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। क्या हुआ हयाम फातिमा को, तबीयत ख़राब हुई है और हयाम के हॉस्पिटल हम पहुंच गए हैं। हम लोग आए हैं कुछ 7:30 बजे, इस टाइम ना रश कम होता है। अच्छा जी, हम लोग ना हॉस्पिटल आके एमरजेंसी में बैठे हैं। हयाम फातिमा को क्या हुआ, हयाम के कानों में दर्द और बुखार है, लेकिन ना बस बेचारी का हाल कोई भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रात से वीक होगी। चलिए अभी हमारी जैसे ही बारी आती है डॉक्टर पे दिखाते हैं और फिर मिलेंगे। बता लेती है तुम्हें, नाइस बच्ची, बहुत नाइस है वो। नहीं नाइस आप, दर्द कहाँ हो रही है, सब जगह सब जगह दर्द, रात से रो रो के खपी पर। अभी तो फ्लू इतना हुआ है, बुखार, नो ना खलोना। अभी ना हयाम का यूरिन सैंपल दिया, वो गया है लैब में। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आएगी फिर हयाम को अंदर बुलाएंगे। पता नहीं इसे यूरिन इन्फेक्शन क्यों हो गया, समझ ही नहीं। लेकिन इसकी पीपी की स्मेल है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर बच्चों को खाने पीने से भी कुछ स्मेल हो। अब आपने अंदर जाके आज टीका नहीं लगना, ओके? आपने रोना नहीं है, आराम से चेकअप कराना है और हमने घर चले जाना। लो, उसको सारी समझ आती है आपको समझ? नोने किधर है, नोने खिलौने? नोनी किसकी कारों में बैठ के आई हो? बाली के कारों में बैठ के आई हो। अच्छा चलो। अच्छा जी, हम लोग बस अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हैं और 1 घंटा ना नैना का और मेरा बड़ा परेशानी में गुजरा है। वो इसलिए कि उन्होंने हयाम का कोविड टेस्ट किया, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे यूके और यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, थोड़ी सी यहाँ एक वायरल इन्फेक्शन भी आया हुआ है। समटाइम्स वो कोविड की फॉर्म में है, समटाइम्स दूसरा। अल्हम्दुलिल्लाह हयाम का कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया है और दूसरा ये है कि सारे इन्फेक्शंस के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। लेकिन हयाम के कानों में जो हम रेशे की मेडिसिन डाल रहे थे ना, वो अब डॉक्टर ने बताया कि मेडिसिन से इसका रेशा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। सफाई नहीं करनी पड़ेगी, शुक्र करो, वरना इससे बहुत परेशानी बननी थी। अब खैर इसका कोविड टेस्ट हुआ, इसके वायरल 2-3 टेस्ट हुए, नाक से गले से सैंपल लेके। तो लेकिन यह कि नाक और गले से सैंपल लेके जो भी टेस्ट हुए और विद कोविड टेस्ट सारे इसके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नेगेटिव आए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि कान साफ हो गए हैं, इसलिए भी इसके कानों में ज्यादा दर्द है और बुखार। इस कान साफ हो गया, जब कान बच्चे के इतने वो रेशे के या उसके बाद साफ हो ना, तो बच्चे को ठंड लगती है कानों में। इसको वो जब हवा पड़ती है ना ठंडी, तो इससे वो चुभती है, तो इससे दर्द की एक फॉर्म लगती है, दर्द है नहीं। हाँ खैर अब तो डॉक्टर ने हमें कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, कुछ पास से दे दी हैं, कुछ हयाम के हल्का सब। चलो ना फार्मेसी से लेके जाए, 9 बजे बंद हो जानी है। इन्फेक्शन भी हयाम का जो है ना, यूरिन इन्फेक्शन भी वो कह रहे हैं कि 60-70% ठीक हो गया, दवाई के बगैर ही। क्योंकि केयर बच्चों की बहुत होती है, लेकिन बच्चे अब जो स्कूल गोइंग हो ना, वो कोई ना कोई फिर जर्म्स बच्चों के लगते ही लगते हैं। वहाँ वॉशरूम भी जाते हैं, क्योंकि डाइपर तो लगाते नहीं। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि कोई कोविड वाला, कोई इन्फेक्शन वाला मसला नहीं हुआ। तो कुछ बच्चे और भी घर में हैं, तो बाकी बस हयाम की मेडिसिन लेते हैं। यूरिन इन्फेक्शन भी बेहतर है, तो कुछ आज कुछ इसके कान साफ हो गए हैं। इस बेचारी को नज़र ही लग गई है, माशाल्लाह इतनी अच्छी बच्ची है, लेकिन सही इसको ये 1 हफ्ते में झटका लगा। स्कूल का सोच रही हूँ इसे 1-2 दिन अभी रेस्ट ही करवाएं घर प्रॉपर। अभी ना हम लोग हयाम की मेडिसिन लेने फार्मेसी आ गए हैं। यहाँ बैठी बड़ा औखा, इस बेचारी के सारे टेस्ट हुए। अच्छा जी, फ़िलहाल ना क्योंकि हयाम को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्शन नहीं निकला, तो फ़िलहाल ब्रूफन दिया उन्होंने, ये 3 दिन दे के ना दोबारा दिखाना है। फार्मेसी भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मेडिकेटेड भी, कोलाजन भी, काफ़ी कुछ है। चलिए इनकी दोनों
अच्छा जी, हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं तो अम्मी ने ना आज बहुत ही मज़े का वेजिटेबल पुलाव बनाया है। मिक्स वेजिटेबल्स डाली है, कुछ गोभी पड़ी वो डाली है, और यहाँ पे जो है ना कुछ उमर सलाद की तैयारी, और ये बस सैलड बनाएंगे, रायता वगैरह नहीं, क्योंकि सभी ना थोड़ा थोड़ा ढीले तबीयत वाइज हुए पड़े हैं। राइस बहुत अच्छे बने हैं, खाना खा लेते हैं फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और अभी ना मैं हुसैन को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। रात पे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सके थे, हयाम की तबीयत ठीक नहीं है। अब भी सारी रात उसे इतना टेम्परेचर रहा है और ब्रूफन दी है, बस उन्होंने मना किया कि आपने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैरासीटामोल एप्रिटाल कुछ नहीं देना। और हुसैन भी आज इतना सुस्त था कि हुसैन भी आज कह रहा था मैंने स्कूल नहीं जाना। इसकी भी कोशिश थी, रज़ाई में असल में सर्दी भी हो गई है ज़्यादा, ब्लैंकेट में से रज़ाइयों में से निकलने को दिल भी नहीं करता। एक मैं भी तीसरी चौथी रात है तो सो नहीं सकते बिल्कुल। वो कभी अम्मी की ज़िद कर जाती है, कभी मेरी कर जाती है। बच्चों की तबीयत ख़राब होना समझ में कुछ नहीं आता, और ख़ास तौर पे हयाम को इतना ज़्यादा बुखार होता है कि आप वो सोच नहीं सकते कि उसके पास लेटा भी नहीं जाता, उसकी इतनी हीट होती है। बहरहाल अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसी पार्क में से गुजरना होता है। वहाँ देखे ना वो सामने इस टाइम कुत्ते खेलते हैं इधर आके। सब लोग जॉब पे जाने से पहले कबूतर भी आए हुए हैं। सदका वगैरह भी बच्चों का बहुत दिया है, लेकिन बच्चे तीनों ही डाउन है। ये शुक्र है कि हयाम के सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, वरना मैं परेशान थी कि 1 वीक से इतना ज़्यादा बुखार क्यों हो रहा है। तो बहरहाल चलें, अभी हमारे पास ना बादल है और प्रेडिक्शन यही है कि नेक्स्ट 3-4 डेज़ है ना उसमें होनी है बारिश। तो बारिश वगैरह हो गई तो मज़ीद ठंड हो जाएगी, जैसा कि अब आजकल पाकिस्तान हुई हुई है। तो बस हुसैन का बस स्टॉप आ गया, हुसैन को बस पे बिठाते हैं, क्योंकि इस टाइम ये बस वाले बच्चे ही होते हैं, बाकी बच्चे 9 बजे घरों से निकलते हैं। तो बहरहाल चलते हैं, हुसैन को बिठा। वो देखें हुसैन की बस आ गई हुई है, और हुसैन को भी ना आज फिर मैंने पफर जैकेट ही पहनाई है क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई है बस। और देखें ऑटम में दरख्तों के पत्तों के ये हालात होते हैं, ये देखें। अभी बस मशीन्स आएंगी, गाड़ियाँ आएंगी, वो सारी सफाई करेंगी। और ये आपको जब मैंने हुसैन को छोटे टाइम लेने आना है, यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आना। चलें जी हुसैन को बिठाते हैं, फिर मिलते हैं। चलें जी, हुसैन को तो मैंने बस पे बिठा दिया है, अभी बस गई नहीं है क्योंकि एक बच्चे का और वेट कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ काफ़ी सारा होता है बस में। बस हुसैन को बेल्ट वगैरह लगा के बिठा देते हैं। हुसैन को वैसे भी ना ट्रैवलिंग पसंद है, बस हो, कार हो, इवन ट्रेन हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो ना, तो हुसैन को बस सीट मिलनी चाहिए। तो हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। बच्चे हमारे सारे सफ़र के अच्छे हैं, लेकिन हयाम को थोड़ा सा अब ना वॉमिटिंग का इशू स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब वो भी हमने मेडिसिन ले ली है। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये कुछ टाइम, जब हम उम्रा करने गए थे हयाम को फर्स्ट टाइम तब हुआ था, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वो विद टाइम जो है ना वो ठीक हो जाएगी। तो बस के दरवाजे बंद हो गए, बस से भी चली जाएगी। चल के कोई अम्मी को नाश्ता कराऊंगी, कोई हयाम फातिमा को फिर मेडिसिन दूँ। मैं बड़ी परेशान थी, कुछ टेस्ट वगैरह क्लियर आने से ना थोड़ी तसल्ली हुई है, लेकिन फिर भी इतना बुखार नहीं होना चाहिए। अब 3 डेज़ की मेडिसिन है, स्कूल से भी अब छुट्टियां फ़िलहाल काफ़ी हो गई हैं हयाम की, लेकिन अब क्या करें, बच्ची ठीक नहीं हुई, कितनी हो गई है, खाती पीती कुछ नहीं है। तो आप सब ने, क्योंकि आप सब हयाम से बहुत प्यार करते हैं और उसकी परेशानी भी बहुत है हमें, तो आप सब ने हयाम के लिए दुआ करनी है। ये भी हमारे घर के करीब ना ये जो कैफ़े है ना, ये बुज़ुर्गों का, यहाँ सिर्फ बुज़ुर्ग होते हैं, और ये बच्चों का पार्क है। स्कूलों से छुट्टी करा के ना ये बच्चों को यहाँ खिलाने ले आते हैं, और बच्चे भी खेल खेल के थक के बेचारे जो है ना वो जाते हैं घर। अभी मैं अक्सर ही देखती हूँ, अभी ये भी सारी सैनिटाइजेशन होगी इसकी, वो गाड़ियाँ आती हैं पूरे पार्क को सैनिटाइज करती हैं और फिर चली जाती हैं। तो बस ये भी प्लेग्राउंड देख रहे। अच्छा, इस पार्क से मुझे ना बड़ा अब लगता है डर ही, ये कुत्तों की वजह से। नेचुरल बात है यहाँ की, हालांकि कुत्ते कुछ नहीं कहते, पास फिरते रह जाते हैं, लेकिन ना वो एक डर होता है ना, वो नहीं जाता। तो बाहर चलें, घर पहुँच गई हूँ मैं, और फिर मिलते हैं। अच्छा जी, आज ना अभी देखें बाहर ना मैं हुसैन को छोड़ के आई हूँ, और इस टाइम जो है ना 8:25 हो गए हैं।
तो रात ना हमने 2:30 बजे ये हमें बेड निकालना पड़ा इधर। रीज़न ये थी कि जो सोफ़ा कम बेड इधर था ना, नैना ने जिस दिन ये लगाई थी ना बॉल्स इसके इर्द गिर्द, तो उस दिन ना नैना उस पर खड़ी हुई और उसके अंदर से ना कोई स्प्रिंग टूट गया, तो बिल्कुल बेचारा ना रह ही गया समझे। तो ये हमारा बेड था। खैर जब मैं स्पेन आई थी मेरे लिए लिया था इन्होंने, लेकिन ये हमने अपने ना छोटे बेडरूम में रखा हुआ था। ये बेड अब निकाल के यहाँ रखा है क्योंकि सर्दी है, अम्मी अब्बू ना ज़रा कंबल में बैठते हैं बेडरूम्स में, यहाँ बैठा नहीं जाता बिकॉज ऑफ टीवी। तो इसलिए ना फिर हमने यहाँ बेड रखा है कि चलो सर्दी जो है ना हीटर चल रहा होता है, ज़रा अच्छी आराम से कुजी गुजर जाएगी। और ये जो स्केच है ना, ये यहाँ एक स्केच आर्टिस्ट है, उसके बाजू और हाथ नहीं, वो अपने पाँव से ये स्केच बनाता है। तो अल्बर्टो जो शान के साथ पाकिस्तान शान का फ्रेंड गया था ना, उसने ये अम्मी और शान को गिफ्ट एज अ गिफ्ट जो है ना वो बनवा के दिया। तो चलें जी, बेड आ गया इधर और सोफ़ा कम बेड दिखाती हूँ हमने कहाँ रखा। सोफ़ा कम बेड हमने अपने इस रूम में रख दिया है। यहाँ पे बुक्स वगैरह सारी यहाँ रखा है। और ये कुकर अभी पुराना फेंकेंगे तो नया किचन में जाएगा। तो बस ये है कि ये इधर आ गया क्योंकि यहाँ कोई आता तो है नहीं, यहाँ इस तरह इसका गुजारा अच्छा हो जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह कल की तरह अम्मी का मैंने नाश्ता बना दिया। और वैसे ओवरनाइट ओट्स भी आप डिप करके दूध में रखते हैं ना, तो अभी आप सुबह बना सकते हैं, लेकिन वो ना मुझे कच्चे कच्चे लगते हैं, पके हुए ओट्स मज़े के होते हैं। तो बस वही ओट्स बनाए थे दूध में। दूध हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसमें फ़ैट नहीं होती। और एप्पल डाला, ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स वगैरह, चिया सीड्स ना इस तरह से मैंने ना पानी में डिप करके रखे होते हैं रात को। तो ये होता है कि जिस जिसने नैना में अम्मी में, तो हम अपने हिसाब से कोई पानी में पी लेता है, कोई इसमें ओट्स में डाल लेता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से पीना। तो वैसे नैना और मैं ना चिया सीड्स, लेमन और हनी ये फर्स्ट उठते ही ना ये पीते हैं। मैंने पी लिया, ये सिर्फ नैना के हिस्से के पड़े हैं। और अम्मी के मैं इस तरह ओट्स में डालती हूँ। हयाम की आवाज़ आई थी कि मामा दूध दूँ, तो हयाम का फीडर लेके चलते हैं। आप सब हयाम के लिए दुआ कीजिएगा। आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।